हरियाणा के करनाल में सीएम खट्टर की किसान पंचायत में बवाल। किसानों ने पंचायत के विरोध में किया जमकर हंगामा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द हुआ। किसानों ने सीएम खट्टर पर लगाया आरोप, कहा पंचायत बुलाकर मुख्यमंत्री ने जख्मों पर छिड़का नमक। कृषि कानूनों के समर्थन में बुलाई थी पंचायत। महापंचायत से नाराज किसानों ने तोड़ी बैरिकेडिंग, सड़क पर आगजनी और हंगामा किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर की पानी की बौछार। जालंधर में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, सड़क पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी के प्रदर्शन को रोकने के लिए पहुंचे थे किसान प्रदर्शनकारी। किसानों ने तोड़ी बैरिकेडिंग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली बॉर्डर पर दंगल का आयोजन, पहलवानों ने दंगल के जरिए किसानों के आंदोलन का किया समर्थन। सिंगू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का 46वां दिन। कृषि कानून को खत्म करने की मांग पर अड़े हैं किसान। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर जमा किसानों के लिए कॉन्सर्ट। हरभजन मान, रब्बी शेर गिल जैसे पंजाबी सिंगर्स ने गानों के जरिए बढ़ाया किसानों का हौसला। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना जारी। दिल्ली पुलिस ने बंद किए चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर। किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी। आनंद विहार, डीएनडी, भोपरा और लोनी बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में एंट्री की दी सलाह। राजस्थान बीजेपी के विधायक मदन दिलावर का विवादित बयान, कहा खाली समय में बिरयानी और ड्राई फ्रूट्स का आनंद ले रहे हैं तथाकथित किसान। बर्ड फ्लू फैलाने की साजिश बताया। मदन दिलावर ने कहा किसानों के बीच हो सकते हैं आतंकवादी, लुटेरे और चोर। अगर सरकार ने आंदोलन की जगहों से नहीं हटाया तो बर्ड फ्लू एक बड़ी समस्या बन सकती है। ओडिशा के एक किसान ने आविष्कार से किया चमत्कार। लकड़ी और बांस की मदद से पवन चक्की जैसा जल पहिया बनाया। खेतों के लिए पानी नहीं निकलता था। 16 जनवरी से पूरे देश में शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान। समीक्षा बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर किया ऐलान। लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू को देखते हुए वैक्सीनेशन के लिए तय हुई तारीख। सरकार ने जारी किया बयान। सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा टीका। फिर 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगेगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन को लेकर कल 30 राज्यों के सीएम के साथ पीएम मोदी की बैठक। वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन और प्लानिंग पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में दर्ज नामों के जरिए वैक्सीन लेने वालों की पहचान। वैक्सीनेशन पर एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, कोरोना के दोनों वैक्सीन बेहतर, वैक्सीनेशन में साइड इफेक्ट संभव। रणदीप गुलेरिया ने कहा वैक्सीनेशन के बाद साइड इफेक्ट आने पर हेल्पलाइन पर फोन करें। वैक्सीनेशन के बाद ही पता चलेगा कितने समय तक होगा टीके का असर। एम्स डायरेक्टर ने कहा वैक्सीनेशन में हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी प्राथमिकता। ऐप के जरिए करना होगा रजिस्ट्रेशन। रणदीप गुलेरिया का दावा, कहा ड्राई रन में जो कमी सामने आई उनको दूर किया गया। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से की अपील। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा पूरे देश में फ्री वैक्सीन लगनी चाहिए। दिल्ली में वैक्सीनेशन पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, कहा 13 जनवरी तक पहुंच जाएगी कोरोना की वैक्सीन। राजधानी में 89 साइट्स पर होगा वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीनेशन पर सीएम योगी का प्लान तैयार, कहा पहले चरण में हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन, दूसरे चरण में राजस्व विभाग के लोगों का टीकाकरण, थर्ड फेज में बीमार लोगों को लगेगी वैक्सीन। पश्चिम बंगाल के लोगों को मुफ्त में लगेगा कोरोना वैक्सीन। सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बयान, कहा राज्य में पहले चरण में करीब 4.5 लाख लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। 18,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स तैयार। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर का बयान, कहा कर्नाटक में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए तैयार, 45 लाख वैक्सीन स्टोर करने की क्षमता। पंजाब के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु का बयान, बोले कोरोना वैक्सीन को लेकर नहीं है कोई विवाद, देश के वैज्ञानिकों का जताया आभार। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के इस्तेमाल का किया विरोध, कहा तीसरे फेज का चल रहा है ट्रायल। ब्रिटेन की महारानी और उनके पति को लगा कोरोना का टीका। विंडसर कैसल में डॉक्टर ने लगाई वैक्सीन। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। सबसे पहले नेतन्याहू को ही लगा था कोरोना वैक्सीन। देश में एक दिन में कोरोना के 18,645 नए केस, 201 लोगों की बीमारी से मौत। देश भर में एक दिन में 19,000 से ज्यादा संक्रमितों ने दी महामारी को मात। अभी भी 2,23,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में कोरोना रिकवरी रेट 96% के पार। अब तक सबसे ज्यादा 96.42% मरीजों में सुधार की दर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया डाटा। देश में अब तक 18 करोड़ 10 लाख कोरोना टेस्ट, 24 घंटे में 8,43,000 से ज्यादा की जांच। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती कराया गया, ट्वीट कर दी जानकारी। देश में 24 घंटे में नए स्ट्रेन का कोई नया मामला नहीं आया सामने। नए स्ट्रेन से संक्रमित मामलों की कुल संख्या 90 पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय ने की पुष्टि। वायरस स्ट्रेन के बीच ब्रिटेन से बेंगलुरु पहुंचा विमान। 273 यात्री और 16 क्रू मेंबर्स फ्लाइट में थे सवार। मेरठ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले। 5 और लोगों में मिला संक्रमण। अब तक 9 लोग नए स्ट्रेन से संक्रमित। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 519 नए केस, 12 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 646 नए केस। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 11,221। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले कोरोना के खिलाफ अंतिम चरण में चल रही है जंग, लेकिन महामारी से बचने के लिए सावधानी जरूरी। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,528 लोग संक्रमित, 22 लोगों की मौत।
गुजरात में 11 तारीख से आंशिक रूप से खुलने जा रहे हैं स्कूल कॉलेज। तैयारियों में जुटा स्कूल प्रबंधन। सैनिटाइजर और टेम्परेचर चेकिंग के बाद ही स्कूल में एंट्री मिलेगी। उत्तर प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। दिल्ली में गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट 10 दिन के लिए बंद। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला, संजय लेक, हौज खास पार्क समेत 3 पार्क किए गए बंद। दिल्ली के संजय झील में 10 बतखें मरी हुई मिली थी। प्रशासन ने सैंपल जांच के लिए भेजे। जसोला के पार्क में भी 3 दिन में 24 कौवों की मौत। महाराष्ट्र के परभणी में पोल्ट्री फार्म में करीब 900 मुर्गियों की मौत। बड़ी तादाद में मुर्गियों के मरने से दहशत में प्रशासन, जांच के लिए पुणे भेजे गए सैंपल। परभणी जिला प्रशासन को मुर्गियों की मौत की जांच रिपोर्ट का इंतजार। आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में आवाजाही पर लगाया बैन। बर्ड फ्लू को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म। डर से चिकन अंडे खाने से परहेज कर रहे हैं लोग। चिकन अंडे के भाव गिरने से कारोबारियों को भारी नुकसान। कानपुर में बर्ड फ्लू की एंट्री। कानपुर जू में मरे जंगली मुर्गों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। चिड़ियाघर को अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया। बर्ड फ्लू को लेकर लखनऊ जू प्रशासन भी अलर्ट। एहतियातन चिड़ियाघर में लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। सीएम योगी ने बड़े बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर दी चेतावनी। कहा बर्ड फ्लू सामने आ रहा है, उसमें भी सावधानी बरतें। मध्य प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में बर्ड फ्लू की पुष्टि। शिवपुरी, राजगढ़, विदिशा और शाजापुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि। अब तक 13 जिले चपेट में आए। राजगढ़ में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद एक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन। लोगों को मृत पक्षियों से दूर रहने की हिदायत। डीएम ने जारी किया एडवाइजरी अलर्ट। शिवपुरी में बड़े बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद दहशत में लोग। जांच के लिए भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि। 6 और 7 जनवरी को मिले थे मरे हुए कौवे। राजस्थान में और 356 पक्षियों की मौत। अब तक राज्य में कुल 2512 पक्षियों की मौत। बर्ड फ्लू संक्रमण के बीच पंचकुला में बड़ी लापरवाही। सड़क किनारे फेंकी मरी मुर्गियां। ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से मुर्गियों को दफनाया। 12 जनवरी को नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में होगा पीएम का संबोधन। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर हो रहा है फेस्टिवल। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा में कटौती। कई पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा कम की गई। राज ठाकरे की सुरक्षा भी घटाई गई। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे और नारायण राणे की सुरक्षा में कटौती। चंद्रकांत पाटिल, राम कदम समेत कई पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा में बदलाव। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भंडारा जिला अस्पताल का लिया जायजा। कहा जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। अस्पताल में 3 बच्चों की जलने और 7 बच्चों की दम घुटने से हुई मौत। राज्य सरकार ने जांच के लिए बनाई 6 सदस्यों की कमेटी। 3 दिन में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटाने की मांग को लेकर सीएम नारायण सामी का प्रदर्शन जारी। राजनिवास के धरने पर बैठे हैं मुख्यमंत्री। केंद्र से किरण बेदी को वापस बुलाने की मांग की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। कहा सुरक्षा के लिहाज से खतरे में है बंगाल। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने लगाया बड़ा आरोप। कहा राज्य में अलकायदा का हो रहा है प्रसार। बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं अवैध बम। यूपी में एक बार फिर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का शुभारंभ। सीएम योगी ने की शुरुआत। बोले हर रविवार को 3400 से अधिक जगहों पर लगेगा आरोग्य मेला। यूपी में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और भीम सेना के बीच गठबंधन। लखनऊ में राजभर से मिले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर। बिहार के चुनाव में कम सीट जीतने पर झलका सीएम नीतीश का दर्द। कहा पता नहीं चला कौन दोस्त कौन दुश्मन। जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बोले नीतीश कुमार 5 महीने पहले होना चाहिए था। एनडीए में सीटों का बंटवारा। जेडीयू को हुआ भारी नुकसान। चेन्नई में प्रदर्शन कर रहे सुपरस्टार रजनीकांत के समर्थक। राजनीति में न आने के फैसले पर एक बार फिर से विचार करने की अपील। रजनीकांत फैन क्लब ने प्रदर्शन करने की पुलिस से मांगी थी इजाजत। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए बनाई नई हीटिंग डिवाइस। पूर्वी लद्दाख सियाचिन के जवानों को ठंड से बचाएगी हिमटॉपर। सेना ने 420 करोड़ रुपए से ज्यादा के हिमटॉपर का दिया ऑर्डर। आर्मी और आईटीबीपी के जवानों के कैंप में लगाए जाएंगे हिमटॉपर। पाकिस्तान में ब्लैकआउट से दहशत। राजधानी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत सभी बड़े शहरों में पूरी रात छाया अंधेरा। आधी रात को अंधेरे में डूबा पाकिस्तान। अधिकारियों ने ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप होने की बताई वजह। हालात सामान्य होने में लगेंगे कई घंटे। पाकिस्तान में बिजली गुल होने से मोबाइल और इंटरनेट सेवा पर भी असर। इमरान सरकार ने अफवाहों को लेकर सावधान किया। लोगों से धैर्य बनाए रखने के लिए कहा। पाकिस्तान के लोगों ने बिजली गुल होने से खौफ की बात मानी। अल्लाह से रहम करने को कहा। पहले से ही डरे हैं लोग। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून लागू। गृह विभाग ने किया नोटिफाई। भोपाल में सामने आया लव जिहाद का मामला। लड़की के धर्म परिवर्तन नहीं करने पर युवक ने की दूसरी लड़की संग शादी। पीड़ित ने की खुदकुशी। प्रयागराज में सड़क चौड़ी करने के लिए अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हमला। हंगामे के बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे दुकानदारों को खदेड़ा। यूपी के महाराजगंज के निचलौल तहसील में एसडीएम पर महिला के साथ मारपीट का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एसडीएम की चौपाल में न्याय के लिए पहुंची थी महिला। सांसद पंकज चौधरी ने डीएम से की मामले की जांच की मांग। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के शूटर अजीत सिंह की हत्या के बाद 10 एसएचओस का फेरबदल, रूटीन ट्रांसफर बताया गया। नोएडा में एनकाउंटर, 2 बदमाश घायल। पुलिस ने देसी पिस्टल भी किए बरामद। कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद। रेस्टोरेंट के बाहर की फायरिंग। लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। सीसीटीवी में कैद वारदात। लुधियाना में एसटीएफ की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 450 ग्राम हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। एनडीपीएस की धाराओं के तहत केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के चेनानी में सुरंग में पलटी मिनी बस। हादसे में 10 पर्यटक घायल। पटनी टॉप से कटरा बेस कैंप जा रहे थे पर्यटक।
दिल्ली के कई इलाकों में छाया घना कोहरा, धुंध की वजह से सुबह यातायात प्रभावित, तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद पटरी पर लौटी जिंदगी, सड़कों से बर्फ हटाई गई। कई दिन बाद शहर में चहल पहल। इंडोनेशिया में उड़ान भरने के बाद लापता हुआ विमान, 62 पैसेंजर्स थे सवार। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही टूटा संपर्क। दुर्घटना स्थल पर मिले बॉडी पार्ट्स और मलबा। अधिकारियों ने की पुष्टि, आगे की जांच के लिए राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा समिति को सौंपा गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के लिए सामने आए और डेमोक्रेटिक सांसद, कहा ट्रंप ने देश के लोगों की सुरक्षा और लोकतंत्र को खतरे में डाला। न्यूयॉर्क के कांग्रेस डेलीगेशन के सदस्य का बयान, कहा राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का दूसरा प्रस्ताव लाने को तैयार है डेमोक्रेट्स। ईरान की नेवी और रिवोल्यूशनरी गार्ड ने फारस की खाड़ी में किए परेड, 100 से अधिक नौकाओं ने परेड में लिया हिस्सा। मेक्सिको में मेट्रो कंट्रोल सेंटर में लगी भीषण आग, हादसे में एक शख्स की मौत, 30 लोग घायल। स्पेन में पिछले 50 साल की रिकॉर्ड बर्फबारी, 4 लोगों की मौत। ट्रेन और हवाई सेवा ठप, सड़कों पर फंसी गाड़ियां। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में पहली बार बर्फ के कारण रेड अलर्ट जारी, बर्फबारी के कारण फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना को बुलाया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया से मांगी माफी, सोशल मीडिया पर जारी किया बयान, कहा नस्लीय भेदभाव पर जीरो टॉलरेंस नीति। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा बोर्ड आईसीसी जांच का कर रहा इंतजार, दोषी की पहचान होने पर की जाएगी कार्रवाई। दर्शकों ने दी थी भारतीय खिलाड़ियों को गाली।